जी हाँ, एक्सरसाइज 1A के एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 7 है सबसे पहले हमारे पास। कह रहा है शो दैट n, n+1, n+2 इन तीनों में से कोई एक डिविजिबल होगा 3 से। तो हमने मान लिया लेट ए बी एनी इंटीजर, हमने मान लिया ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है विद b इज इक्वल्स टू 3, b को 3 लेकर। उसके बाद हमने लेट किया, ध्यान दीजिए आप, लेट ऑन डिवाइडिंग लेट, अच्छा उसने n+1 बोला तो आप इसे n लिख लो। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर विद b इज इक्वल्स टू 3, लेट ऑन डिवाइडिंग n by 3 we get q as a quotient। जी हाँ, q as a quotient and r as a remainder। ये सब पुराना वर्क है, इसमें अभी तक कुछ भी नया नहीं है हमारे पास। अब हमने इसे लिखा, डिविडेंड है n, डिवाइजर है 3, क्वोशिएंट है q हमारे पास और रिमाइंडर है r। तो आप कह सकते हैं कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा n इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, जहां पर r की वैल्यू हमारे पास होगी 2 0 1 2। स्टूडेंट को नो नो सर, नो सर, नो सर। तो ये आपके पास आ गया कि भाई हमने जो प्रोसेस पहले से लेकर चल रहे थे, जिस तरीके से जैसे हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे, उसी सेम मेथड से, उसी सेम प्रोसेस से हमारे पास वर्क चल रहा है अभी। कि हमने क्या करा, एक नंबर मान लिया अपनी तरफ से n, जिसके अंदर हमने b को ले लिया 3, फिर हमने लिखा ऑन डिवाइडिंग n by 3 वी गेट q एज ए क्वोशिएंट, r एज ए रिमाइंडर। तो यहां से जो n की वैल्यू मिलेगी मेरे बच्चे, आपको ध्यान दीजिए, जो आपको n की वैल्यू मिलेगी यहां से वो क्या क्या होगी। n की एक वैल्यू तो होगी 3q, एक वैल्यू होगी 3q प्लस 1, n की एक वैल्यू होगी 3q प्लस 2। तो आप ये देखिए, सारा काम अब तक का आपका पुराना है, जिसके अंदर कुछ भी चीज हमारी नई नहीं है। हमने माना n कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें b 3 है, n को डिवाइड करा हमने 3 से, जिससे हमें q क्वोशिएंट और r रिमाइंडर मिल गया। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के बाद n इज इक्वल्स टू 3q प्लस आ गया, r की वैल्यू 0 1 2, क्योंकि डिवाइजर 3 है। एक एक करके ये वैल्यू इसमें रख दी, तो 3q मिल गया, 3q प्लस 1 मिल गया, 3q प्लस 2 मिल गया। ये n की वैल्यूज है। उसने बोला कि आउट ऑफ n, n+1, n+2 ओनली 1 इज डिविजिबल बाय 3। अब इसके बाद ना बुक में सिर्फ वही जिसके अंदर जो डिवाइड हो रहा है, आपको सारे केस बनाने हैं। देखिए ध्यान से, इसके बाद टेबल बनाएंगे एक छोटी सी, और उस टेबल में पहले कॉलम में तो लिखा हमने n, यहां पर वैल्यू लिखी, अगले कॉलम में n+1, पहले लिया n, ध्यान दीजिए ये नीचे n यहां पर, फिर n, n+1 और n+2। जी, उसने हमें क्वेश्चन में बोला था कि आउट ऑफ n, n+1, n+2 में से कोई एक डिविजिबल होगा एक बार में। तो अगर कोई एक डिविजिबल होगा तो वो कैसे निकालेंगे हम, यहां पर हमने n की वैल्यू ली, ध्यान दीजिए, हमने और n की वैल्यू लेकर हमने यहां पर फाइंड आउट करा। n की पहली वैल्यू है q, दूसरी वैल्यू है 3q प्लस 1, तीसरी वैल्यू है बेटा 3q प्लस 2। तो दीज आर द 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, वो हमने यहाँ लिख दी, जो जो हमारे को वैल्यूज मिली, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब आपको क्या करना है कि आपको n निकालना है, n+1 निकालना है,
और n+2 निकालना है और चेक करना है कि तीनों में से कोई एक डिविजिबल होगा एक बार में। क्या मतलब है भाई, मेरे पास n की वैल्यू 3q है, तीनों में पुट करो। n की वैल्यू 3q है तो 3q ही रहेगा, n की वैल्यू 3q है तो n+1 बन जाएगा 3q+1, और n की वैल्यू 3q है तो n+2 बन जाएगा हमारे पास 3q+2। बस हमने n की वैल्यू उठाकर इन तीनों में पुट कर दी, ऐसे ही ये वाली भी रख दो। तो 3q+1 तो n के प्लेस पे आ गया, n+1 हो जाएगा 3q+1+1 यानी कि 3q+2, और इसमें रखेंगे तो क्या बन जाएगा 3q+3। ऐसे ही 3q+2 को तीनों में रखो, 3q+2, 3q+3 और 3q+4, यही बैठेगा क्या? यस सर। यस सर। सर अब जरा ध्यान से देखो 1 मिनट के लिए, इन तीनों में से कौन ऐसा है जो 3 से डिविजिबल है? इन तीनों में से सर 3q। सिर्फ 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 3q डिविजिबल है और कोई नहीं है। इन तीनों में से देखो कौन कौन 3 से डिविजिबल है? पहला वाला, दूसरे वाला, सिर्फ 3q+3। इन तीनों में से सिर्फ एक 3q+3। फिर इन तीनों में से देखो कौन डिविजिबल है? एक डिविजिबल है, दो डिविजिबल है, अच्छा आपने एक बात नोटिस करी यहाँ पे कि हर बार सिर्फ एक डिविजिबल आ रहा है, चाहे वो 3q वाली टर्म हो, चाहे 3q+2 वाली 3 वाली टर्म हो, या कोई सी भी एक टर्म, यानी कि या तो n वाली टर्म डिविजिबल है बाकी दोनों नहीं है, या n+2 वाली टर्म है बाकी दोनों नहीं है, या n+1 वाली टर्म है बाकी दोनों नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई एक डिविजिबल है एक बार में। देखें ध्यान से, हाँ जी, ये बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। तो क्या कहना चाह रहा है ये? तो हम इसके बाद ये लिखेंगे कि hence one and only one out of n, n+1 and n+2 is divisible by 3। बोलिए जी, क्वेश्चन समझ में आया? यस। देखो आपको ना इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है, आप यदि इसे RS अग्रवाल में देखेंगे तो RS अग्रवाल में इसमें सारे केसेस नहीं खोल रखे। आप ध्यान से देखो, RS में पहले वाले में सिर्फ खोल रखा है 3q वाला केस, जो कि हमने आपको सर्किल करके शो करा पहली रो में। दूसरे केस में उसने खोल रखा है सिर्फ n+2 वाला केस, जो लास्ट वाला आ रहा है, देखो 3q+3 वाला। और तीसरे केस में खोल रखा है उसने n+1 वाला केस, जो कि बीच वाला आ रहा है हमारा 3q+3 वाला। तो उसने सिर्फ वही केस खोल के दिखा रखे हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा बाकी डिवाइड हो रहे या नहीं हो रहे? हमने इसलिए सारे केस खोले, n में भी तीनों खोले, n+1 में भी, 3q+1 में भी तीनों खोले, 3q+2 में भी तीनों खोले, और तब हमें यह पता चला कि तीनों में से हर बार सिर्फ एक ही डिवाइड हो रहा है। बताइए जी, ये बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। बिल्कुल। जो अगला एग्जाम्पल नंबर 8 है वो आप लोग खुद करेंगे अपने आप, मैं नहीं करा रहा हूं। इट इज क्वाइट सिमिलर, बस फर्क क्या है इसमें, जो हमारे पास क्वेश्चन में n, n+1, n+2 हमने ऊपर की साइड लिखा है इस टेबल में, आपको बस वहां पे n, n+2 और n+4 लिखना है। देख लें, समझ आ रही है बात, क्या चेंज है? यस सर। चलिए यस सर। इसके बाद अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, हम क्या कह रहा है उसे समझ लें। यहाँ पे एक बार कह रहा है, इफ n इज एन ऑड इंटीजर, n एक ऑड इंटीजर है,
तो वो कह रहा शो करो n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा। अब उसने आपको दे दिया n एक ऑड इंटीजर है। आप याद करो क्वेश्चन नंबर 2, हाँ भाई एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 याद करो। उसके साथ मैंने आपको कई सारे केस लिखवाए थे ऑड के। एक लिखवाया था 2q+1, ये ऑड था। एक मैंने आपको लिखवाया था 4q+1 और 4q+3, ये भी ऑड था। एक मैंने आपको लिखवाया था 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये एनसीईआरटी में था। ये तीन याद करो, ये तीन केस मैंने आपको लिखवाए थे। अच्छा, अगर मैं 1 मिनट के लिए इसे ऑड मान लूं तो आप मुझे बता सकते हो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 4 होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 क्या 8 से डिवाइड हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. 4 8 से डिवाइड हो सकता है? No, sir. नहीं हो सकता। सुनो ध्यान से, नहीं हो सकता। 4 का स्क्वायर करा, अच्छा मैंने इसमें 4 का क्या होगा? 16. आप बताओ, क्या 16 8 से डिवाइड हो सकता है? Yes, हो sir. सकता है। Sir. बिल्कुल हो सकता है। फिर मैंने 6 का स्क्वायर करके देखा 36, क्या ये 8 से डिवाइड हो सकता है? No, No, sir. sir. नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें एक बात तो पता चल गई, जो उसने हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि n एक ऑड इंटीजर है। जो n भाई माइक बंद रखे हैं सक्सेना। हमें यहां से एक बात पता चल गई कि हमारे पास जो ऑड इंटीजर हमें n दे रखा है, तो उसे हमें इस फॉर्मेट में लेना है। अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2 वाला काम पूरा सॉल्व करना पड़ेगा पहले। आरएस में नहीं कर रखा है, मगर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे। एग्जाम्पल नंबर है जो बुक मेरे पास है, उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 9 है। ये आप लोग देख लीजिएगा आपके पास कौन सा है। कि if n is an odd integer, then show that n square minus 1 is divisible by 8। देखिए ध्यान से, हमने मान लिया let n be any positive odd integer with b is equals to, कितना बताया अभी आपको मैंने? 4। with b is equals to 4। let on dividing, ध्यान दीजिएगा, let on dividing n by 4 we get q as a quotient, हाँ जी, q as a quotient and r as a remainder। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा n इक्वल्स टू 4q प्लस r आ जाएगा, जहां पर कि r की वैल्यू 0 1 2 3 हो जाएगी। यही तो? हाँ भाई, यही तो। जिन बच्चों ने पहली एक्सरसाइज नहीं करी है अच्छे से, उन्हें दिक्कत आएगी। एनसीईआरटी की नहीं करी है अगर एक्सरसाइज, उन्हें प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। ये आ गया 0 1 2 3 इसमें रख दिया, तो n की पहली वैल्यू 4q, दूसरी वैल्यू 4q+1, तीसरी वैल्यू 4q+2 और चौथी वैल्यू 4q+3। इसे लिख सकता हूं 2 × 2q। इसे लिख सकता हूं 2 कॉमन लेके 2q+1। तो ऑड कौन कौन सी हुई भाई? 4q+1 and 4q+3। तो आप कहेंगे सिंस n इज एन ऑड इंटीजर, सिंस n इज एन ऑड इंटीजर, so n is of the form 4q+1 and 4q+3। बेटा जी ये तो n आया,
उसने आपसे ये कहा था कि चेक करो, शो करो कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा। कोई बात नहीं, आपने पहला केस लिया, केस फर्स्ट, जिसमें आपने n की वैल्यू क्या ली, 4q प्लस 1। इसमें आपने n स्क्वायर माइनस 1 कैलकुलेट करा, यानी कि 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे अब हम आपके सामने, देखिए इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूं, 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 टू जा 8q और माइनस 1। ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1, 1 से 1 कट गया। जरा देखना पूरे में से 8 कौन है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये डिविजिबल बाय 8 प्रूव हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. विच इज डिविजिबल बाय 8। अभी ये एक ही पार्ट हुआ। दूसरा नंबर, केस फर्स्ट तो आपने ले लिया था n की वैल्यू 4q प्लस 1। अब आप लेंगे केस सेकंड, n की वैल्यू है 4q प्लस 3। हाँ भाई, आपने n स्क्वायर माइनस 1 निकाला, मतलब 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 1। खोलियो भाई इसका होल स्क्वायर, बेटा क्या बैठेगा? 16q square शाबाश plus 9 शाबाश, plus 24q minus प्लस 1. 24q और माइनस 1। तो ये क्या बचा, 16q स्क्वायर 16q प्लस square 24q, plus 8. 9 में से 1 चला गया तो 8 आ गया क्या? Yes, sir. क्या कॉमन है तीनों से? 8. 8। तो 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, इसे भी हम कह सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय 8। चेक कर लीजिए जी, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। लास्ट एग्जांपल देखो, आपकी जो आरएस में दे रखा है ना, आरएस में इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस चीज को डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिखा कि भाई एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस एंड दिस। इससे पहले का सारा स्टेप इन्होंने वहां शो नहीं करा। लेकिन आपको क्या पता कि वो ऑड है तो वो इस फॉर्मेट का होगा। आपको ये बात पहले यहाँ पर शो करनी है और उसके बाद आपको n स्क्वायर माइनस 1 कैलकुलेट करना है। बोलिए। Okay, sir. Okay, sir. ओके, क्लियर हो गया? Yes. Okay, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। सर माइक बंद, हाँ बताओ। सर हमने 4q प्लस 1 का स्क्वायर क्यों? भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है, n स्क्वायर माइनस 1, n की वैल्यू 4 है। हाँ भाई यस उदित, सर। n की वैल्यू 4q है और हमें वैल्यू चाहिए n स्क्वायर माइनस 1 की। तो यानी कि 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1, इस वाली स्टेटमेंट में n की वैल्यू पुट करी सिर्फ। ओके देखो ध्यान से समझो, ये जो n की वैल्यू थी 4q प्लस 1, इसे उठाकर यहाँ पुट कर दिया तो ये बन गया 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस 1 अपनी जगह थे। फिर इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करा और उसमें से 8 कॉमन आ गया। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास है, उसे उठाकर इसमें पुट कर दिया, 8 कॉमन हमने विच इज डिविजिबल बाय 8। यस बताएं भाई, क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. चलिए, इसके बाद एक्सरसाइज 1A निकालिए। 1A में मेरे पास जो क्वेश्चन आप लोगों की प्रॉब्लम है, वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, सॉम में माइक करें अपना। सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। ये क्वेश्चन है, सबसे पहला डाउट। बाकी जिसकी बुक में जो क्वेश्चन इन सब से डिफर होंगे वो भी मैं साथ साथ बता दूंगा आपको, क्योंकि नए वाली बुक में कुछ डिफर है क्वेश्चन। उसका पीडीएफ भी मैंने ग्रुप पर डलवा दिया था एक स्टूडेंट को कहकर। सुनिए,
एक्सरसाइज नंबर है 1A। मेरे पास जो बुक है उसमें है ये क्वेश्चन नंबर 8। तो उसने कहा प्रूव करो n क्यूब माइनस एन डिविजिबल बाय 6 होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ n क्यूब माइनस एन कॉमन क्या है? सर एन अंदर बचा n स्क्वायर माइनस 1। जिसके भी घर में डिस्टरबेंस है मेरी उनसे रिक्वेस्ट है वो कोई जवाब ना दे, बिल्कुल माइक अपना बंद रखें। n कॉमन ले लिया, अंदर बचा n स्क्वायर माइनस 1 जिसे हमने लिख दिया n प्लस 1 और n माइनस 1। लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. यस सर जरा ध्यान दो, पहली टर्म n माइनस 1 इंटू अगली टर्म n और उससे अगली टर्म n प्लस 1। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं? अगर मैं n की जगह पर 1 मिनट के लिए 5 रख दूं, सपोज करो n की जगह पर मैं 5 रख दूं, तो ये क्या बनेगा? So 4. 4 और ये 5 5 into और ये। 6. अगर n की जगह पर 6 रख दूं तो ये क्या बनेंगे? So 5. 6.7. और 7। अच्छा अगर मैं n की जगह पर 7 रख दूं? 6, 7, 8. 7. 6, 7, 8। अच्छा आपने एक बात नोटिस करी कि ये तीनों हमारे पास, भाई माइक बंद कर लें प्लीज, एंजल हद है आप लोगों की बिल्कुल ही। तो आप लोगों ने एक बात नोटिस करी कि भाई हमारे पास जो भी ये केसेस आ रहे हैं वो तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं। देखो ध्यान से, ऐसा ही है क्या? Yes, sir. आप कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी एक वैल्यू। मान लीजिए आपने इसके अंदर अगर 2 भी पुट कर लिया, सपोज करो आपने इसके अंदर n को 2 पुट कर दिया, 2 से छोटी वैल्यू तो देखो रखी नहीं जा सकती इसके अंदर, नहीं तो सारा खत्म ही हो जाएगा। n को अगर आपने इसमें 2 पुट कर दिया तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी 1, 2 और 3। मिलेंगी क्या? यस सर तो आप एक बात ध्यान से देखें कि इन तीनों में कम से कम एक नंबर ऐसा जरूर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है और एक नंबर ऐसा जरूर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी, 2 से डिवाइड हो रहा हो और 3 से डिवाइड हो रहा हो। देखो भाई है क्या ऐसा नंबर हर बार? Yes, sir. यस सर तो इसका मतलब ये जरूर हो गया कि ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनमें से एक एटलीस्ट 2 से डिविजिबल होगा और एक एटलीस्ट 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर ये 2 से और 3 से डिविजिबल हो गए तो वो नंबर जो 2 से और 3 से डिवाइड हो जाता है वो किससे डिवाइड होता है? डिविजिबिलिटी में सिखाया Six. जाता था छोटी क्लास में। 6. बिल्कुल ठीक बात। तो इसके बाद आपको थ्योरी लिखनी है। आप लिखेंगे सिंस these are 3 consecutive integers, it implies one of them, at least one of them, या एटलीस्ट ना ही लिखो, एटलीस्ट में तो फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है जबकि ऐसा होगा नहीं। तो आप ये कहेंगे हमारे पास कि वन ऑफ देम is divisible by 2 and one of them is divisible by 3. So it implies n cube minus n is divisible by 6. बस इतना लिखना है आपको। ये इसका प्रूफ है, बहुत छोटा सा प्रूफ है, ध्यान से इसको नोट कर लें अपने पास, चेक कर लें क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर ये आपके पास है सर क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद अगला देखिए, अगले
में कह रहा है प्रूव दैट x एंड y आर बोथ ऑड इंटीजर्स, x और y दोनों ऑड इंटीजर हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इवन होगा मगर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, इवन होगा से क्या मतलब है? 2 से डिविजिबल बाय सर 2 से डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल होगा मगर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, यही तो कहना चाह रहा है वो। यस सर। यस सर। तो आप देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। आपके पास अभी अभी एक क्वेश्चन आपने करा था जिसके अंदर ऑड लिए थे, तो x को मैंने ले लिया 4q + 1 और y को मैंने ले लिया 4q + 3। हाँ भाई, ये दोनों क्या है हमारे पास? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बेटा, क्या है हमारे पास? ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है बात? इतनी दिखा देंगे इन्हें ऑड कैसे आया, ये अभी सिखाया था आपको लास्ट एग्जांपल में। यस सर। Yes, sir. अब मैं आपके सामने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं, जरा ध्यान देना। x की वैल्यू रख दी यहां पर और y की वैल्यू रख दी यहां पर, इनका होल स्क्वायर खोल दिया। 16q स्क्वायर + 1 + 8q, 16q स्क्वायर + 9 + 24q, इन्हें ऐड करना सबको। 16 + 16 32q स्क्वायर, 24 + 8 32q, 9 + 1 10। देखना यही रखे। हाँ जी, क्लियर है इतना? यस सर। कॉमन कॉमन क्या है? सर 2। 2। तो 16q स्क्वायर 16q + 5, तो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब इवन है मगर 4 से डिविजिबल नहीं है। आप कहेंगे इट इम्प्लाइज इट इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। यही आपको प्रूव करना था कि वो इवन है मगर 4 से डिविजिबल नहीं।